हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, एक नई एक्सरसाइज के साथ, नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज, वही लेट कर करने वाले एक्सरसाइज जो हमारे चेस्ट और ग्रीवा और माउथ और हेड के लिए है, जो यहाँ पर हमें बहुत इफेक्ट करेगा। आइए उस आसन को हम किस तरह से करते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, वो मैं आपको बता दूं। इस एक्सरसाइज को हम कहीं पर भी कंफर्टेबल होके, अगर नीचे ये जमीन वाला हिस्सा सख्त हो, टाइट हो, तो बहुत अच्छा है। जैसे मैट है यहाँ पर, कोई हम या तो जैसे चारपाई होती है तखत वाली, उसमें भी कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी हो, और या इस तरह का मैट हो, यहाँ पर हम इसको आराम के साथ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम मॉर्निंग टाइम में ही करें तो बहुत बेस्ट है, और इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में भूखे पेट में करें तो बहुत अच्छा है। मैं इसको आपको इसके बेनिफिट्स बनाऊंगा और इसके कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं, ये हमारा आसन किस तरह से या ये एक्सरसाइज किस तरह से अच्छा सा लग सकता है, या हम इसमें कैसे से स्थिर मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं सावधानियां क्या हैं। जिन लोगों के हेड में, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, और जिन लोगों के गले में बहुत ज़्यादा दर्द, लेकिन यहाँ यहाँ ये फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन ये देखना है हमें कि जब हमें ज़्यादा दर्द महसूस होती है तो नहीं करना है। जैसे ब्लड प्रेशर हाई है और नज़ला जुकाम होता है, छाती पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इन लोगों को, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इन लोगों को नहीं करना है ये एक्सरसाइज। और कि हमें फायदे कहाँ कहाँ पहुंचाएगा, हमारा ग्रीवा लेवल के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, माउथ के लिए, मुंह मुहासों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, चेहरे के लिए बहुत अभ्यास है, हमारे सिर के लिए बहुत अभ्यास है। इसमें होता क्या है, जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे अभी हम बैठे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से चल रहा है, तो फिर हमारे पांव आसमान की तरफ ऊपर को हो जाते हैं और हमारा सिर नीचे को हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए, आप जितना सेकंड करेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट तक रोक रहे हैं, 1 मिनट तक रोक रहे हैं, तो उतनी देर तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ हो जाता है। फिर हम धीरे से वापस आते हैं, तो शवासन में लेट के रिलैक्स करते हैं, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है। इसलिए हमारे छाती की तरफ, गर्दन की तरफ, माउथ की तरफ, सिर की तरफ ज्यादा जोर लगता है। तो थोड़ी देर मेंटेन करते हैं, फिर हम धीरे से सांसों के माध्यम से वापस आते हैं। तो यहीं पे हमें ज्यादा ये आसन हमें इफेक्ट डालता है। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी एक से एक नई वीडियो, नई एक्सरसाइज की आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आइए इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। ये है सर्वांग आसन। ये आप इसको नाम से ही जान रहे होंगे, सर्वांग आसन। इसको कैसे करेंगे, लेट कर पीठ के बल हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये अर्ध हलासन लगाएंगे, उसके बाद हलासन लगाएंगे, उसके बाद सर्वांग आसन हमारा लगेगा। तो जब हम अर्ध हलासन अच्छा लगाएंगे और उसके बाद हलासन अच्छा लगाएंगे, तो हमारा सर्वांग आसन भी अच्छा ही लगेगा। अर्ध हलासन गलत तरह से हुआ, टेढ़ा होगा, घुटने सही नहीं होंगे, तो हलासन भी अच्छा नहीं होगा, वहां पे घुटने टेढ़े होंगे, हमारे गर्दन और पेट का हिस्सा भी सही नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा सर्वांग आसन भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि सर्वांग आसन ये लग गया, तो उसमें अभी मैं दिखाऊंगा, विपरीत करनी जैसा हो जाता है। हमारे हाथ कमर पर रहते हैं बैक साइड में, और पांव इस तरह से मुड़ जाते हैं, सिर इस तरह से होता है अच्छा। विपरीत करनी भी बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन हम प्रॉपर सर्वांग आसन को किस तरह से करें, कैसे मेंटेन करें, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप सीखेंगे। विपरीत करनी कर रहे हैं, वो भी हमें उतना ही फायदा पहुंचाएगा, सर्वांग आसन से थोड़ा सा कम पहुंचाएगा, लेकिन उतना फायदा हमें, उतना इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए सर्वांग आसन को किस तरह से करना है, तो ये जरूर सोच लीजिए। अगर जिस किसी का भी अर्ध हलासन अच्छा, तो हलासन अच्छा, और हलासन अच्छा
तो सर्वांगासन अच्छा। और वहां पर हमको 5 सेकंड 10 सेकंड आधा मिनट तक मेंटेन करना। उसके बाद वापिस आना है। देखो वापिस भी कैसे आना है, तो हम बैक जाएंगे हलासन, अर्ध हलासन, फिर आएंगे रिलैक्स शवासन। ये हमें जरूर ध्यान है कि किस तरीके से। अब यहां पे हमें अपने ब्रीथ सांसों का जरूर ख्याल रखना है। जैसे ही हम अर्ध हलासन में आए, हल्की सी डीप ब्रीथ करेंगे, सांस खींचेंगे, फिर हलासन में जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर सर्वांगासन में आएंगे तो सांस लेंगे, तो फिर वहां पर अपने आप को मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब वापस आए, सांस छोड़ा, सांस लिया, रिलैक्स, नॉर्मल सांस। इस तरह से ये मैंने आपको विधि बताई। तो ऐसे ही सांसों के माध्यम से हम एक्सरसाइज या आसन को प्रॉपरली करेंगे तो हमें पूरे बेनिफिट्स, पूरे फायदे उसके मिलने वाले हैं। तो आप ये जरूर निश्चित कर लीजिए। तो आइए देखें किस तरह से करना है ये एक्सरसाइज, फिर उसी तरह से आप इसको मेंटेन करेंगे। अगर मॉर्निंग टाइम में है तो आइए मेरे साथ करिए, नहीं तो आप इसको दिन में भी और शाम के समय भी सीख सकते हैं। लेकिन आपके भोजन करने के बाद कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो आइए आराम के साथ कंफर्टेबल होकर लेट जाते हैं। इस तरह से हम आराम के साथ पहले लेट जाएंगे जी, शवासन में लेटेंगे। यहां पर अब हम जो मैंने बताया कि हम अर्ध हलासन, ये स्थिति हमारी अच्छी है, फिर हलासन हम यहाँ बैठ जाएंगे, फिर हम सर्वांगासन लगाएंगे। अगर हम सर्वांगासन नहीं लगे, बहुत सारे लोग करते हैं कि हम सर्वांगासन अभ्यास करते हैं, ऐसे जंप लिया और यूं किया, यूं हाथ दे, कहते हैं ये हमारा आसन। आपको इफेक्ट करेगा, बहुत कम करेगा, जैसे 20% इफेक्ट करेगा। सर्वांग आसन लगाएंगे तो आपको 100% इफेक्ट मिलेगा, उसका पूरा फायदा। तो देखिए इस तरह से हम सांसों के माध्यम से सर्वांग आसन करते हैं। यहां पर मेंटेन करेंगे, अपने आप को रोकेंगे, फिर यहां से बैक जाएंगे, वैसे ही वापिस हल आसन में, फिर वापिस अर्ध हलासन में, और उसके बाद रिलैक्स शवासन डीप। वापिस आए, सांस छोड़ा, अर्ध हलासन में सांस लिए, नीचे सांस छोड़ा, रिलैक्स। या तो उसके बाद हम धीरे से वापस आ जाते हैं, बाई तरफ लेते हुए इस तरह से, या दाहिनी तरफ लेते हुए इस तरह से आराम के साथ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्वांग आसन बताया, और इसको हम पहले शुरुआत में, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो शुरुआत में हम इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड करेंगे, उसके बाद 10, फिर 15, 20 और आधा मिनट तक मेंटेन करेंगे और करेंगे। अभी मैंने 1 राउंड किया, तो हम इसको ऐसे ही कम से कम 2 राउंड और वहां पर मेंटेन करना, या फिर हम 5-5 राउंड और फिर अपने आप को मेंटेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, करते रहिए रोज मॉर्निंग टाइम सर्वांगासन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।